हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी जानेंगे स्टोक्स थ्योरम के टॉप 4 क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले एक वीडियो हमने जाना था कि स्टोक्स थ्योरम क्या होता है और उसके प्रूफ को भी हमने जाना था और पूरा प्रूफ भी किया था, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसे कुछ क्वेश्चन को करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम से पूछ लिया जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट बाय स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल टू क्या वाई जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड वेर सी इज क्या कर कर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या है। सर्कल का इक्वेशन है, साफ साफ मालूम चल रहा है। जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर वी है क्या, तो हमारे पास दिया गया है क्या लाइन इंटीग्रल दिया गया है। तो हम क्या इवेल्युएट बाय स्टोक्स थ्योरम, मतलब स्टोक्स थ्योरम की सहायता से आपको इसका वैल्यू निकालना है, बोल सकते हैं इसका क्या, इसका वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, लाइन इंटीग्रल जो होता है उसके थ्रू सरफेस इंटीग्रल। इट मीन्स सिंगल इंटीग्रेशन जो होता है उससे हम डबल इंटीग्रेशन सरफेस होता है स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। यदि आपने लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, यदि इन सभी वीडियो को आप नहीं देखा है जरूर देख लो। आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा वेक्टर कैलकुलस कोर्स के नाम से, जरूर चेकआउट कर ले। आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला है, कोई भी थ्योरम समझ में नहीं आएगा जब तक आपने लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल्स को कंप्लीट नहीं किया है। तो चलिए, तो हमें क्या ये दिया हुआ भी है कि सारा वैल्यू दिया हुआ है। तो हम इसे पहले क्या करेंगे स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, पहले हम एफ डॉट डी आर करेंगे। स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, स्टोक्स थ्योरम होता है ये स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या सिंगल इंटीग्रेशन और राउंड द क्लोज कर्व एफ डॉट डी आर क्या डबल इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल क्या है कर्ल ऑफ ई डी एस वेक्टर। तो क्या ये दिया हुआ, हम किस तरह से पहले करते हैं देखिए। एफ डॉट डी आर, एफ फिर क्या वाई जेड है, यहाँ देखिए वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, तो वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई कर लेंगे। एफ वेक्टर है तो वेक्टर तो आई कैप जे कैप के कैप कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट डी आर वेक्टर तो क्या होता है, मैंने बार बार डिस्कस किया है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। तो बस डॉट प्रोडक्ट लिख देना। यदि आप ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको यही पूरा मिलता है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो एफ डॉट डी आर हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम पहले हम कर्ल फाइंड करेंगे डेल क्रॉस एफ। डेल क्या होता है, आप यदि आपको नहीं पता तो मैंने इसका वीडियो बना दिया है। डेल क्या है, इसका वैल्यू क्या होता है, आई क्या कर दिए पर कर आई कैप कर दिए पर कर दिया, जे कैप कर दिए पर कर दिया भाई, के कैप कर दिए पर कर दिया, सारा वैल्यू। तो इसका वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट कर लें। तो ये रहा वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई कर्ल का ये वीडियो है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं कर्ल कैसे फाइंड किया जाता है। क्योंकि ये वीडियो में नहीं, इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा कि वीडियो ना लॉन्ग ना हो जाए, इस कारण मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व कर रहा हूँ। क्योंकि कर्ल आपको नहीं आता है तो जिस वीडियो जरूर चेकआउट कर ले, मैंने कर्ल के को डिस्कस भी किया, उसके हिसाब से क्वेश्चन को भी कवर किया है। तो डेल क्रॉस एफ करेंगे तो डेल क्रॉस एफ के लिए क्या आई कैप होगा, यहाँ से आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट होगा कर दिए पर कर दी वाई इंटू एक्स वाई। तो डायरेक्ट वाई के रेस्पेक्ट वाई एक्स वाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, सिंपली है। फिर यहाँ आगे के अकॉर्डिंग हो गया इधर से, फिर क्या फिर अकॉर्डिंग हो गया जे कैप माइनस जे कैप होगा, माइनस जे कैप अकॉर्डिंग कर दिया एक्स वाई के अकॉर्डिंग क्या आएगा वाई आएगा, फिर माइनस फिर क्या इधर से जाएगा तो जेड का वाई जेड कर जेड वाई होगा माइनस वाई। यानी सिंपली आप कह सकते हैं कर्ल हमारा जीरो है। चूंकि हमारा कर्ल ही पूरा जीरो आ गया है तो हम इससे हमें इतना फाइंड करना ही नहीं, क्योंकि यहाँ जीरो आएगा, जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो जीरो ही आएगा। दैट्स वाई हम कह सकते हैं हमारा जो आंसर होगा वो जीरो होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम और अदरवाइज इवेल्युएट दिस टर्म and the where c is the क्या सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 corresponding to the surface of the sphere of unit radius। रेडियस बोल दिया क्या है, रेडियस हमारा यूनिट है यानी 1 है। गिवन है पहले जो दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। गिवन हमारा यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई जेड स्क्वायर डी वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड डी जेड। मैंने बोला था क्या, जो 2x माइनस वाई है एक्स से लिख लेंगे वाई जेड स्क्वायर माइनस क्या वाई स्क्वायर जेड माइनस से माइनस से माइनस से देखिए माइनस 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 आई कैप जे कैप के कैप, चूंकि हमें क्या एफ डॉट डी आर करना है तो वेक्टर है तो आई कैप जे कैप के कैप, बाकी साथ डी एक्स डी वाई डी जेड है तो आई कैप जे कैप के साथ लिख सकते हैं। यहाँ डॉट प्रोडक्ट दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आपको यही पूरा मिलेगा, ठीक है। बाय स्टोक्स थ्योरम कर्ल हम फाइंड करेंगे एफ डॉट एन कैप डी एस जो होता है डी एस वेक्टर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, डी एस वेक्टर का वैल्यू यही होता है पूरा एन कैप यानी यूनिट नॉर्मल के अकॉर्डिंग। तो कर्ल फिर डेल क्रॉस एफ आई कैप जे के कैप कर दिया कर दी एक्स कर दिया कर दी वाई कर दिया कर दी जेड एफ वेक्टर 2x माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। तो आई कैप के अकॉर्डिंग करेंगे कुछ इस तरह से जाएगा देखिए कर दी वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड, बीच में नेगेटिव साइन होता है, मैंने बार बताया है कर्ल का वीडियो जरूर देख ले।
तो करने पर कर्ल जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर। इसी प्रकार जब जे कैप रहता है तो बीच में माइनस आता है, माइनस जे कैप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बीच में माइनस साइन। फिर इसी प्रकार हम कहते हैं के कैप को तो क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में नेगेटिव, इसे हमने कर दिया। ये क्या पार्शियल डेरिवेटिव है, मैंने पार्शियल डेरिवेटिव का भी लेक्चर अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो चेकआउट कर सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ओके होता क्या है। तो आई कैप है करने पर कर दी भाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे तो क्या होगा माइनस टू वाई जेड हो जाएगा, यहाँ प्लस टू वाई माइनस है माइनस प्लस प्लस टू वाई जेड हो जाएगा। फिर यहाँ क्या माइनस वाई स्क्वायर जेड, तो यहाँ क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में यहाँ जेड का टर्म ही नहीं, ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ भी जीरो, वाई है वाई वाला टर्म है, यहाँ क्या जीरो प्लस वन होगा बेसिकली। तो हमारा फाइनल जो आंसर है क्या, तो ये जीरो है, ये भी जीरो हो गया टर्म, के कैप सिर्फ बचेगा हमारा, तो आंसर आ गया के कैप। तो कर्ल हमारा आ गया के कैप। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम क्या कर्ल ऑफ एफ एन कैप डी एस होता है, तो यहाँ डबल डेरिवेटिव है सरफेस, फिर यहाँ क्या कर्ल ऑफ वेक्टर क्या है के कैप आया, के कैप एन कैप डी एस, एन कैप डी एस। अब आपको पता है एक्स वाई प्लेन के लिए हम अकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन के लिए डी एस वेक्टर क्या होता है मैंने बताया था, एक्स वाई प्लेन के लिए यदि कर रहे हैं तो डी एक्स डी वाई होगा, नीचे क्या जेड के लिए नहीं कर रहे तो जेड का यूनिट वेक्टर क्या होता है के कैप होता है, तो नीचे आएगा के कैप यहाँ एन कैप। ठीक है, तो ये यदि आपको समझ में नहीं आ रहा ये फॉर्मूला कहाँ से आया है कैसे हुआ, तो मैंने ये भी फॉर्म इसका जो बेसिक लेक्चर है सरफेस इंटीग्रल उसमें जरूर बताया ये सारा चीज़ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, तो जरूर चेकआउट कर ले, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट वेक्टर कैलकुलस फुल कोर्स के नाम से। तो एक्स वाई प्लेन है तो बेसिकली सारा वैल्यू पुट कर देना है और कुछ नहीं। तो यहाँ डी एस जो है डी एस वेक्टर के जगह में वैल्यू सारा पुट कर डी एस जगह में, या के कैप है के कैप या एन कैप डी एस जो है उसके जगह में पूरा ये वैल्यू पुट कर देना, कैंसिल आउट हो कैंसिल आउट करना है। फाइनली हमारा क्या बचता है डी एच डी वाई, ये तो क्या एरिया ऑफ जैसे कि डी एच डी वाई क्या एरिया है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 1 है, तो बेसिकली आर की वैल्यू 1 तो पाई पाई हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन में 3 दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इवेल्युएट एफ डॉट डी आर वेयर एफ इज द फंक्शन क्या एक्स वाई जेड, आपको दे दिया गया ये पूरा टर्म है, सी इज द क्या कर्व ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 एंड द सिलेंडर दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय द स्टोक्स थ्योरम क्या लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ द वेक्टर एन कैप डी एस वेक्टर। तो कर्ल दे दिया गया है, कर्ल ऑफ द क्या एफ डॉट एफ वेक्टर दे दिया गया है, तो एफ वेक्टर क्या है हमारा ये दे दिया गया है, एन कैप इक्वेशन 1 सिलेक्ट कर देना है, पहले कर्ल फाइंड आउट करेंगे इस वेक्टर को अकॉर्डिंग, तो आई कैप जे कैप के कैप होगा बेसिकली, आई नीचे करने पर कर दी एक्स करने पर कर दी वाई करने पर कर दी जेड, या माइनस वाई स्क्वायर एक्स और जेड स्क्वायर बेसिकली हमने लिख लिया है। तो यहाँ देखिए आई कैप जो जे कैप है, आई कैप है जे कैप है के कैप है बेसिकली, तो ये जीरो जीरो माइनस जीरो माइनस प्लस टू, यानी बेसिकली मैंने इसे सोल्व किया है, मैं इसे बार सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो ना लॉन्ग ना हो जाए, इसी कारण मैं डायरेक्ट चलता हूँ कर्ल के लिए। मुझे आशा का तो आपको आता होगा, नहीं आता चेकआउट कर सकते हैं, मैंने ये बताया होगा डिस्क्रिप्शन में। 1 प्लस टू वाई के कैप होगा, नॉर्मल वेक्टर क्या होगा डेल डॉट एफ वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर के लिए हमने यहाँ क्या किया है डेल डॉट एफ वेक्टर किया है, डेल के वैल्यू आपको पता है क्या होता है आई कैप कर दी कर दी एक्स, जे कैप कर दी वाई प्लस के कैप कर दी जेड, यहाँ वाई प्लस क्या है एफ वेक्टर, तो एफ वेक्टर के वाई प्लस जेड माइनस 2 होगा, जे कैप प्लस के कैप आएगा अकॉर्डिंग टू नॉर्मल वेक्टर आप फाइंड करना, नॉर्मल वेक्टर जो है तो फाइंड आउट करना ही होगा। तो नॉर्मल वेक्टर क्या आया जे के प्लस के कैप आया है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमें क्या नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट हो गया, यानी नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो क्या ये जो वेक्टर है अकॉर्डिंग पूरा वेक्टर ही होगा, इसका फिर क्या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर रूट, आगे कोफिशिएंट क्या है 1 1, तो 1 प्लस 1 अंडर रूट 2, यानी हमारा नॉर्मल वेक्टर हो गया क्या एन कैप, ये हो गया पूरा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। डीएक्स क्या होता है डीएक्स डिवाई अपॉन एन कैप के कैप डीएक्स वेक्टर होता है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ एफ एन कैप एंड डीएक्स इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 जो हमने ऊपर लेट किया था, कहाँ इक्वेशन 1 देखिए ये रहा इक्वेशन 1, यानी कर्ल का वैल्यू सारा ये कर्ल ऑफ द वेक्टर इसका वैल्यू, फिर एन कैप डीएस वेक्टर सारा वैल्यू हम क्या करेंगे अभी सारा वैल्यू हमने पुट किया है। एफ डॉट डी आर देखिए 1 प्लस टू वाई के कैफ है, यहाँ देखिए एन यूनिट नॉर्मल वेक्टर का वैल्यू है, ये पूरा डीएस वेक्टर का वैल्यू है जो कैंसिल आउट हो रहा है बेसिकली, के कैप कैंसिल जे कैप के कैप कैंसिल, तो बेसिकली हमारा क्या बचता है यहाँ 1/√2 है, यहाँ क्या सिंपल √2 है, तो बेसिकली 1 प्लस टू वाई ये भी के साथ कैंसिल, हाँ ये भी कैंसिल हो गया डी एच डी वाई, बेसिकली हमारा फाइनली सोल्व होकर कुछ इस तरह से आया है सिंप्लीफाई करके। अब बात हुई लिमिट की कि सर लिमिट कैसे पुट किया जाता है, तो लिमिट पुट करने के लिए उनका 0 to 2 पाई 0 to 1, अब ये लिमिट कैसे आया है तो मैंने सरफेस इंटीग्रल के जो लेक्चर है मैंने वहाँ भी बताया है लिमिट कैसे पुट होता है। तो देखिए यहाँ पहला देखिए जो पहले हम किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, पहले हम
पहले हम जो डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले ये टर्म डिफ्रेंशिएट होगा, उसके बाद ये, यानी ये x हो गया, ये y हो गया, डी एच डी वाई। तो पहले देखिए यहाँ पे हमने बेसिकली कुछ नहीं किया, जो डी एच डी वाई टर्म है उससे हमने क्या डी थीटा डी आर में कार्टेशियन प्रोडक्ट में चेंज कर दिया गया है, डी थीटा डी आर में। तो चूंकि हमारा जो एक्स जो है इक्वेशन देखिए ऊपर दिया हुआ जो है एक्स इसका प्लस वाई इसका, ये क्या सिलेंडर था, लेकिन इक्वेशन किसका सर्कल, जो सर्कल जैसा है, तो इसका 0 to 2 पाई एक जो सर्कल पूरा पूरा हमें क्या 2 पाई लगता है, तो 0 to 2 पाई हो गया। यहाँ क्या 1 + 2y, तो 1 + y के जगह में क्या लिख लिया, y के जगह हमने लिया आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, फिर से डिफ्रेंशिएट, फिर डी एक्स। अब देखिए y के जगह में हमने लिख लिया क्या आर साइन थीटा। यहाँ देखिए 0 to 2 पाई लिमिट जाएगा, यहाँ 0 से 1 तक लिमिट जाएगा, इसमें क्या 1 + 2r साइन थीटा है, अंदर हमने क्या किया r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो r + 2r² साइन थीटा हो जाएगा, डी थीटा डी आर है। यहाँ देखिए डी थीटा, पहले हम डी थीटा के अकॉर्डिंग करेंगे, तो डी थीटा के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पहले डी थीटा है, यहाँ चल जाएगा, तो पहले डी आर, तो पहले हम डी आर के अकॉर्डिंग करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ डी आर है तो r²2, यहाँ 2r³ यहाँ क्या इंटीग्रेशन हो रहा है, r²2 यहाँ 2r³/3 साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा ही रहता है बेसिकली, साइन थीटा है तो हम आर के रेस्पेक्ट में कर, याद रखिए आर किसके रेस्पेक्ट में, आर के, ना कि थीटा के रेस्पेक्ट में, साइन थीटा जी टी रहेगा, लेकिन आर का इंटीग्रेशन होगा। लिमिट पुट करेंगे जहाँ से 0 से 1 तक, 0 से 1 तक लिमिट पुट करेंगे, हमारा कुछ चीज़ रस होगा। अब थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन, ये क्या 1 + 2, तो थीटा/2, 2/3 2/3। अब साइन थीटा का होगा cos थीटा, 0 से 2 पाई लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर फाइनल आएगा क्या, पाई आएगा। ये देखिए ये जो टर्म हमने किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मैं आगे ये जरूर समझाऊंगा कैसे होगा, इसे नोट डाउन कर ले, नेक्स्ट आपको समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन देखते क्या है, यूज दिस स्टोक्स थ्योरम टू इवैल्यूएट फाई ए डॉट डी आर वेयर ए वेक्टर आपको दे दिया गया, सी इज द बाउंड्री ऑफ द सरफेस दे दिया गया है, एक्स इसका प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड अबव द एक्स वाई प्लेन बता दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम ए डॉट डी आर है, तो पहले कर्ल निकालेंगे, ए वेक्टर दे दिया गया है, वाई जेड एक्स हो जाएगा, या कर्ल तो फाइनल हो ही जाएगा आपसे, आई कैप के अकॉर्डिंग क्रॉस बीच में माइनस, इस तरह से फिर क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, फाइनली माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप आएगा इन द एक्स वाई प्लेन। ए डॉट डी आर है, ए डॉट डी आर वैक्टर है, इस तरह से कर्ल हो गया, एन कैप हो गया, ये डी एच डी वाई। एक्स वाई प्लेन के लिए हम कर रहे हैं तो एन कैप हमारा पहले एन कैप फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, पहले क्या एन कैप का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको पता है क्या होता है, एन कैप वैल्यू ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये किसका वैल्यू होता है, हमारा यूनिट वेक्टर का वैल्यू होता है। ये मैंने ग्रेडियंट जो टर्म है ग्रेडियंट वाले लेक्चर में समझाया है, यदि नहीं देखा है तब जरूर देख ले, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। तो एक्स वाई प्लेन के लिए हमारा ये फॉर्मूला डेल फाई है, तो डेल फाई के अकॉर्डिंग यहाँ सॉल्व कीजिएगा आप, मैंने सॉल्व नहीं किया है, सब सॉल्व कर दीजिएगा तो होगा के कैप। अभी हमने इस तरह का लेक्चर अभी देखिए, इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी तुरंत सॉल्व करके बताया कि यूनिट वेक्टर किस तरह से निकाला जाता है। देखिए ऊपर ये देखिए वेक्टर मैंने अभी बताया किस तरह निकाल दी, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये जो टर्म है डेल फाई, डेल एफ वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड डेल फाई, ये तो है डेल एफ। तो ये हमने अभी इस तरह से इसे आप निकाल लीजिएगा, चेकआउट कर दीजिए, इसका क्या आएगा के कैफ ही आएगा। अब देखिए बात रही के कैफ हो जाएगा, यहाँ देखिए डी एच डी वाई, चूँकि नीचे जो है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है के कैफ डी एच डी वाई हो गया यहाँ, ठीक है, यानी कि वैल्यू क्या है के कैफ, तो 2 बार के कैफ हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा के कैफ से, समझ में आ रहा। देखिए जो हमने यहाँ क्या किया है, एन कैप की जगह जो वैल्यू निकाले हमने के कैप आया, तो के कैप डी एच डी वाई एच टी से, डी एच डी वाई एच टी से। अब के कैप को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे के कैप को, तो ये माइनस क्या है आई माइनस आई कैप के कैप माइनस जे कैप के कैप, क्योंकि मालूम आपको दो डिफरेंट डिफरेंट जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का यदि प्रोडक्ट करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट करता है तो क्या आता है, जीरो आता है। तो आई कैप के कैप क्या दोनों डिफरेंट, आई कैप के कैप जीरो, जे के जीरो, देखिए के कैप के 1 होता है, -1 -1 डी एच डी वाई बेसिकली आया है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ क्या किया, एस वेक्टर है -1 डी एच डी वाई। अब हमने यहाँ क्या किया, इंटरचेंज किया। देखिए यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको जरूर समझ में आएगा तो बोलिएंगे, नहीं आता फिर कमेंट में समझाने की कोशिश करूँगा फिर से। देखिए इन एक्स वाई प्लेन जेड इक्वल टू क्या होता है 0, एक्स वाई प्लेन जेड 0 होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो आर का वैल्यू कहाँ जाएगा 0 से 1 तक, और थीटा का वैल्यू कहाँ जाएगा 0 से 2 पाई तक। इतना समझ में आया आपको, 0 से 1 तक जाएगा। रेडियस हमारा कहाँ यूनिट वेक्टर, देखिए ये रेडियस क्या है 1 है, तो 0 से 1 या 0 से 2 पाई। तो देखिए हमारा जो आर का जो टर्म है हमने कहाँ से लिया है 0 से 1 0 से 2 पाई, लिमिट समझ में आ गया। अब देखिए हमने कन्वर्ट किस तरह से किया है, कन्वर्ट के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कन्वर्ट इन पोलर कार्टेशियन एक्स इक्वल टू हमने क्या लिया आर कॉस थीटा, एक्स की जगह में हमने लिया है आर कॉस थीटा, और वाई की जगह में हमने लिया है आर साइन थीटा।
तो डी एक्स डी वाई मल्टीप्लाई यदि आप कीजिएंगे, देखिए इसका जो डी एक्स कीजिए, इसका जो है डिफ्रेंशिएशन कीजिए डी एक्स का, तो आर साइन थीटा आएगा कुछ इस तरह से। फिर इसका कीजिएंगे आर साइन थीटा, तो इसका डी वाई कीजिए बेसिकली डी एक्स डी वाई करेंगे तो आर डी थीटा आएगा। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इसलिए डी एक्स डी वाई की जगह हमने क्या लिया आर डी थीटा। तो ए डॉट डी आर है, तो पहले क्या आर के रेस्पेक्ट में होगा, तो आर स्क्वायर अपन 2 होगा यहाँ, फिर टी थीटा बाहर, लिमिट क्या 0 से 1 पुट करेंगे, -1/2 बाहर चल जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा, लिमिट 0 से 1, तो क्या आएगा फाइनली 1 डी थीटा। फिर डी थीटा करेंगे क्या होगा, थीटा सिर्फ होगा, लिमिट 0 से 2 पाई, -1/2 बाहर ही, 2 पाई -0, तो 2 कैंसिल, यानी -पाई हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर। हमने इसी तरह पिछले क्वेश्चन में लिया था, एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं आर साइन थीटा, और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, बाकी डी एक्स डी वाई की वैल्यू 2r साइन 2r क्या था 2r डी थीटा। हमने यहाँ पे डी एक्स डी वाई की वैल्यू क्या आया था, डी एक्स डी वाई की वैल्यू हमने देखा अभी आर डी थीटा डी आर आया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया है। बाकी 2x एक्स और वाई की वैल्यू हमने क्या बोला था, एक्स का वैल्यू था क्या, एक्स का वैल्यू था क्या आर कोस थीटा, वाई का आर साइन थीटा। तो देखिए हमने क्या लिखा है, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा यहाँ लिखा है, वाई की जगह में आर साइन थीटा, बस यही लिमिट लिया गया था। अच्छा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया सारा लिमिट। लेक्चर को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।